हेलो एवरीवन। आज से हम इंग्लिश एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर हमें इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, आप शुरू से कराएं। तो आज से हम इंग्लिश का एकदम बेसिक से, ठीक है ना, जिसने अभी इंग्लिश का ई तक नहीं जाना है उसके भी सारी चीज़ें शुरू में से समझ में आएंगी, क्योंकि हम एकदम बेसिक से क्लास शुरू कर रहे हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि हर एक चीज़ इंग्लिश में कैसे आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और हर दिन जो वीडियो हैं उनको आप देखिएगा। आप यकीन माने कुछ दिनों के बाद आपको इंग्लिश काफ़ी इजी लगने लगेगा, क्योंकि हर एक चीज़ को पढ़ने का एक तरीका होता है। अगर हम तरीके से काम को नहीं करेंगे तो चीज़ें हमें दिक्कत देंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इंग्लिश से रिलेटेड ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो जैसा कि हमारा इंग्लिश है एक क्या भाषा है, जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं, ठीक है ना, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, ऐसे ही हमारी इंग्लिश भी क्या है, एक भाषा है। इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश भले कुछ नहीं आती है, जिस प्रकार से हमने हिंदी को सीखा है ना, सुन के, पढ़ के, देख के हमने हिंदी सीखी है, इसी तरीके से हम इंग्लिश को भी सीखेंगे। तो आप लोग को याद होगा कि जब हम हिंदी शुरू किए थे सबसे पहले हमने क्या सीखा था, का खा गा गा सीखा था ना आप लोगों ने। आपने इसको सीखा, का गा गा सीखा था, छोटा बड़ा ई की मात्राएँ भी सीखी। तो उस तरह से हमको इंग्लिश में भी हर चीज़ को बेसिक से लेना पड़ेगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको आ रही हों और कुछ चीज़ें नहीं भी आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तरीके से सुनते जाइएगा ताकि आप लोग के लिए ईजी हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंग्लिश में सबसे पहले क्या आता है, अल्फ़ाबेट। क्या आता है आपका बेटा, सबसे पहले आपका आता है अल्फ़ाबेट, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो अल्फ़ाबेट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम अगर बात करें अल्फ़ाबेट की, तो जैसे आपका है ए बी सी डी, यानी जो आपके 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में जो आपके 26 लेटर्स होते हैं ए से लेके जेड तक, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। आज से आप याद याद रखिए, ठीक है ना। यानी इंग्लिश में जो आपके, ठीक है, ए से लेके जेड तक जो आपके लेटर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। और इन जो आपके लेटर्स होते हैं इनको हम दो तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। जो हमारे लेटर्स हैं 26 लेटर्स हैं, इनको दो तरीके से लिखते हैं। एक तो हमारा होता है कैपिटल लेटर, आप सब जानते होंगे कैपिटल लेटर, और एक होता है आपका स्मॉल लेटर, ठीक है ना। एक क्या होता है आपका कैपिटल लेटर होता है और एक आपका होता है स्मॉल लेटर, है ना। कैपिटल लेटर सब जानते हैं आपकी, ये जो बड़े अक्षर होते हैं ए बी सी, स्मॉल में आता है ए बी सी, ठीक है ना। अब इन्हीं लेटरों की सहायता से जो आपके 26 लेटर होते हैं पूरी इंग्लिश बनी हुई है, ठीक है ना। जैसे अगर हमको लिखना है हिंदी में राम, तो हमें रा फिर लगाते हैं बड़ी या की मात्रा और माँ, ठीक है ना। उसी प्रकार इंग्लिश में लिखना है तो रा को कहते हैं आर, फिर मात्रा लगाते हैं ए और यम बन जाता है राम, ठीक है ना। यानी जो आपके 26 लेटर्स हैं इन्हीं की सहायता से हम क्या करते हैं, इंग्लिश सीखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तो आप समझ चुके हैं कि इंग्लिश में क्या होता है, अल्फ़ाबेट होता है, और अल्फ़ाबेट में क्या होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। और लेटर को हम दो तरीके से लिखते हैं, स्मॉल और कैपिटल। आपको याद रखना, ठीक है ना, कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं आपके, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, बेसिक चीज़ है। अगर कोई पूछ लेता है तो कभी कभी हमको शर्मिंदा होना पड़ जाता है, इसलिए मैंने कहा है कि हर चीज़ में आपको बेसिक से लेके चलूँगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन धैर्य बना के आप देखिएगा, सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ जाएंगी। अब जो आपके 26 लेटर्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि आपके यहाँ 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, उसको दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया है, एक वॉवेल्स और दूसरा आपका क्या है, कॉन्सोनेंट्स। जैसे हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं, स्वर
और व्यंजन। आपको पता होगा हिंदी हम क्या पढ़ते हैं, स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं। का खा गा खा को व्यंजन कहते हैं, आ ई उ ए आई को स्वर कहते हैं। और ऐसे ही इंग्लिश में भी दो चीज़ें होती हैं आपकी, ठीक है बेटा, एक आपके वॉवेल्स होते हैं, एक आपके होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो वॉवेल होते हैं टोटल कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं आपके, 5 होते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको पूरा याद रखना अच्छे से, ठीक है ना। कितने वॉवेल्स होते हैं, तो 5 होते हैं। पहला आपका ए, दूसरा ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू, ठीक है ना। ये 5 हैं आपको, इनको आपको याद रखना है। और बाकी इन 5 के अलावा जो 21 होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। जैसे आपका बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, ठीक है ना। यानी ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के बाकी सब आपके क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है ना। तो इतना आप समझ चुके हैं कि जो आपके 26 लेटर्स हैं, ठीक है ना, उनको 2 भागों में बांट दिया गया है, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट में, है ना, जिसे कहते हैं स्वर और व्यंजन, है ना। यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ चुकी है ना कि टोटल कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। इनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स पे। टोटल हमारे 5 क्या हैं, स्वर हैं, वॉवेल्स हैं, और 21 क्या हैं आपके कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आपके समझ में आ चुका है ना। बाकी अगर आप कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, हम उस समस्या का भी समाधान करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि आते हैं वर्ड, ठीक है ना, यानी जिसको कहते हैं शब्द, है ना। क्योंकि जब हम लेटर को एक क्रम पे मिलाते हैं तो क्या बनता है, शब्द बनता है। यानी देखें, अब वर्ड कैसे बनता है, ऐसे नहीं कि आपने कुछ लिख दिया वर्ड बन गया, हम लिख दिया ए बी सी वर्ड, ऐसा नहीं है। यानी जब शब्दों को मिलाया जाए और उसका कुछ अर्थ निकले, ठीक है ना। जैसे हिंदी में हम लिख दें का खा गा, ये शब्द नहीं कहलाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इनसे कोई अर्थ नहीं। जैसे हम 2 लिया शब्द व और ना, वन, वन यानी क्या, जंगल होता है, जंगल क्या है आपका एक शब्द है। वन भी क्या शब्द है, राम हो गया, ठीक है ना, या जल हो गया। यानी जिनका कुछ ना कुछ मतलब निकले वे शब्द कहलाते हैं। इंग्लिश में भी ऐसे है, जैसे मान लीजिए आपने लिया सी ए और टी, कैट, कैट क्या है एक शब्द है, या डी ओ जी, डॉग भी क्या है एक शब्द है, या फिर आप ले लें वाटर, ठीक है ना। यानी हम शब्दों को मिलाएं तो क्या हो, उसका अर्थ निकले, है ना कुछ अर्थ निकले। वैसे तो शब्द में कम से कम एक आपका वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ अपवाद हैं। लेकिन मुख्य रूप से एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसकी ध्वनि निकलनी चाहिए, ठीक है ना। समझे आप, जैसे आपका आई हो गया, ठीक है, या फिर ए हो गया, इनमें से आई मतलब होता मैं एक ही शब्द है, फिर भी इसका मतलब है, तो कुछ अपवाद हैं। मेन रूप से अगर हम वर्ड की बात करें तो 2 या 2 से अधिक शब्द जब आपस में मिलाकर, या 2 या 2 से अधिक अक्षर आपस में मिलाकर जब एक शब्द बने और जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, वो क्या कहलाता है आपका बेटा, वर्ड कहलाता है। एकदम हमें बेसिक से काम करना, इसलिए थोड़ा धैर्य बनाएंगे और चीज़ों को आराम से देखिएगा, ठीक है ना। अगर सीखना चाहते हैं तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब तो हम समझ चुके हैं बर्ड क्या है। अब इन्हीं बर्ड्स को हम क्या करें कि पास पास लिख दें, है ना, समूह में 2 या 2 से अधिक लिख दें, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक, ठीक है ना। बर्ड को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाता है, हमारा सेंटेंस बन जाता है। लेकिन याद रखें इसका भी अर्थ निकलना चाहिए, समझते हैं। जैसे एक बर्ड हो गया आपका राम, ठीक है ना, एक हो गया आपका घोष, है ना, 2 बर्ड, एक घोष और एक है राम। तो राम जाता है इसका मतलब हो गया, ठीक है ना, राम गोचक से आपका सेंटेंस बन चुका है। या मैं लिखूं, एक बार मैं ले लिया आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे मैं कहूँ अगर कि यू रीड अ बुक, ठीक है ना, तो ये भी क्या है आपका सेंटेंस है। यानी 2 या 2 से अधिक शब्द
जब पास पास लिखे हों और उनका कुछ ना कुछ अर्थ निकले हो, क्या कहलाते हैं? आपके सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे यू एक शब्द हो गया, रीड एक शब्द हो गया, ए भी हो गया और बुक भी हो गया। क्या है? सब शब्द हैं। इनको मैंने पास पास लिखा और इसका मतलब निकला, तुम किताब पढ़ते हो, तो ये आप क्या बन गया? एक सेंटेंस, हिंदी में कहते हैं वाक्य। ठीक है ना? इतनी चीज़ आपके समझ में आ चुकी हैं। अगर हम इन्हीं सेंटेंस को 3 4 5 सेंटेंस लिखते तो क्या बन जाता है? आपका पैराग्राफ बन जाता है। ठीक है ना? ऐसे क्या बनता है? आपका पैराग्राफ बन जाता है। फिर ऐसे ही पेज बनता है और ऐसे ही क्या आपकी एक बुक बन जाती है। ठीक है ना? तो आप समझ चुके हैं कि अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में होता है अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट में होते हैं 26 लेटर्स। ठीक है ना? जिनमें इनको हम दो तरीके लिखते हैं, एक लिखते हैं कैपिटल तरीके से और लिखते हैं स्मॉल तरीके से। ठीक है? और हमने जो 26 आपके 26 लेटर्स हैं, मैंने आपको बताया है, दो तरीके से आपको बांट दिया हमने इसको। एक तो आपके वावेल हो गए जो कितने हैं? 5 हैं, ए ई आई ओ यू, और आपके 21 क्या है? कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है? इस तरह से आज मैंने आपको कुछ बेसिक ज्ञान दिया है। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही लगातार वीडियोज तो कमेंट करिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द आगे की क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद। आज ये मेरी पहली क्लास थी, मैं देखना चाहता हूँ आपका कितना रिस्पॉन्स है।